जय हिंद। आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है और वो टॉपिक है आपका एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी कैसे करें। यहाँ पर आज हम आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप की सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी बताने वाले हैं। और आपको पता है कि जो आपका इंटेक 1/2022 है, इसकी एग्जाम डेट बहुत ही पास है, बहुत ही जल्दी आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। तो आज हम इसी एग्जाम को ध्यान में रखकर आपके लिए लास्ट 30 डेज की जो स्ट्रेटजी वो लेकर आए हैं। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आपने अब तक अपने एग्जाम की तैयारी नहीं की है तो आपको कोई भी जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आज जो स्ट्रेटजी हम आपको बताएंगे बस आपको वो स्ट्रेटजी फॉलो करनी है और हम आपको 100 नहीं बल्कि 101% गारंटी देते हैं कि आपका एग्जाम जो है वो बिल्कुल, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जो टारगेट हम रखने वाले हैं, आपको पता है कि एयरफोर्स वाई ग्रुप का जो एग्जाम होता है वो टोटल 50 नंबर का होता है। और हम जो टारगेट लेकर चलने वाले हैं वो 30 दिन में हम आपको ऐसी स्ट्रेटजी बताएंगे कि आप अपना टारगेट 48 प्लस जो लेकर चलेंगे। तो आपको जो है ये वीडियो पूरी देखनी है और इस वीडियो में हम आपके लिए एक सरप्राइज भी लेकर आए हैं। तो वो सरप्राइज क्या है वो भी आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपको पता है कि आज के टाइम में हार्ड वर्क ज़्यादा जरूरी नहीं होता है। इस कंपटीशन में अगर आपको कामयाब होना है तो वहाँ पर आपको स्मार्ट जो है तरीके से स्टडी करनी पड़ेगी। और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसका सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न क्या है, किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए, कितने दिन में उसका सिलेबस जो है कवर करना चाहिए, किस तरीके से कवर करना चाहिए, वो सब कुछ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, जो स्ट्रेटजी हम डिस्कस करेंगे आपकी वो लास्ट 30 डेज की स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है कि आपका जो इंटेक 1/2022 है इसका एग्जाम बहुत ही पास है। अगर बात करें इसकी एग्जाम डेट की तो देखिएगा, जो एग्जाम डेट है वो आपकी जुलाई के लास्ट में जो है 99% नहीं बल्कि 100% चांस आपके एग्जाम के जुलाई के लास्ट में होने के। अब ऐसा क्यों है देखिएगा, सबसे पहला जो आपका रीजन था एग्जाम के पोस्टपोन होने का वो था आपको कोविड-19। और आपको पता है कि जो कोविड-19 था उसके जो केसेस हैं वो बहुत ही डाउन हो चुके हैं और फिलहाल जो सिचुएशन है वो भी नॉर्मल होती जा रही है। तो इसको देखकर जो हम कह सकते हैं कि जो आपका एग्जाम है वो बहुत ही जल्दी कंडक्ट हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरा रीजन है वो है कि आपके जो दूसरे एग्जाम है वो स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो आपको कोस्ट गार्ड की फिजिकल है उसका भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। जून के लास्ट में ही फिजिकल आपकी स्टार्ट होने वाली है। इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस है उसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है। जो 28 जून है उस तारीख से 28 जून से आपकी जो फिजिकल है वो स्टार्ट होने वाले हैं दिल्ली पुलिस की। तो यहाँ पर जो अदर एग्जाम है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो इन सब को देखकर हम कह सकते हैं कि जुलाई के लास्ट में आपके एग्जाम के पूरे पूरे चांस है होने के। तो देखिएगा, इस एग्जाम डेट तक आप अब जो अपनी स्ट्रेटजी है वो कैसे फॉलो करेंगे वो सब हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिएगा, जो आपका वाई ग्रुप होता है उसमें आपके सब्जेक्ट क्या क्या आते हैं। उसमें पहला आता है आपका इंग्लिश। जो इंग्लिश होता है वो आपका टोटल 20 नंबर का आपका रहता है। और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आपका सब्जेक्ट है वो है रागा। रागा में आपका टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं और जो कि 30 नंबर के रहते हैं। यानी कि टोटल जो आपका वाई ग्रुप का एग्जाम रहता है वो 50 नंबर का आपका एग्जाम रहता है। अगर हम बात करें रागा में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको टोटल 3 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। पहला है आपका रीजनिंग, दूसरा है आपका मैथ और तीसरा आपका जीके और करंट अफेयर। इन तीनों को मिलाकर जो टोटल आपके नंबर बनते हैं वो 30 नंबर आपका रागा का जो है पेपर बनता है। अगर हम बात करें इसके सिलेबस की और वेटेज की, यानी कि किस किस सब्जेक्ट का क्या कुछ सिलेबस होता है और कितना किस टॉपिक का वेटेज होता है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपके इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। तो देखिएगा, इंग्लिश में टोटल आपके 20 क्वेश्चन आते हैं जो कि 20 नंबर के आपके होते हैं। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो देखिएगा, सबसे पहले जो इसमें आपका एक पैराग्राफ आता है जिसको हम कॉम्प्रिहेंशन भी कह सकते हैं। इसमें आपके टोटल 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं, कभी कभी 4 और कभी कभी इसमें 5 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। उसके बाद जो आपका एक इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है वो रहता है आपकी वोकैब का। जो आपकी वोकैब है इसमें आपका एक साइनोनियम, एक एंटोनियम, एक OWS, इसका मतलब है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम, फेरिस, स्पेलिंग टेस्ट। इन सभी से मिलाकर टोटल जो 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि टोटल 8 से 10 नंबर आपके इन्हीं दो चीज़ों से, पैराग्राफ से और वोकैब से बन जाते हैं।
यहाँ पर आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि जो सब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं और जो टॉपिक हम आपको बता रहे हैं, आपको केवल और केवल वही टॉपिक तैयार करने हैं। टॉपिक आपको कहाँ से तैयार करने हैं और कैसे तैयार करने हैं वो हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन टॉपिक आप लोग ध्यान रखिएगा, जो हम आपको बता रहे हैं केवल वही टॉपिक आपको अपने एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। तो इंग्लिश में हमारी पैराग्राफ की बात हो गई, वो कब की बात हुई। उसके बाद आपके जो पी क्या आर एस यानी कि जो सेंटेंस अरेंजमेंट है, इसके लिए भी आपका एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो अरर के क्वेश्चन है जिसमें आपको गलती फाइंड करनी होती है किसी सेंटेंस में, वहां पर आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन कहां से आपको देखने को मिलेंगे ये भी बताएंगे आपको। एक क्वेश्चन आपको वॉइस से 100% देखने को मिलेगा और एक क्वेश्चन आपको नरेशन से जो है पक्का देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा जो आपके 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे वो आपके फिल इन द ब्लैंक से पूछे जाएंगे। अब ये क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे, तो देखिए जो आपके एरर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 से 4 क्वेश्चन, और जो आपके फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके इन जो टोटल 10 मैंने टॉपिक आपको बताए हैं यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 10 टॉपिक में कौन कौन से हैं, सबसे पहले है आपका नाउन, उसके बाद प्रोनाउन, आर्टिकल, टेंस, सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन, मॉडल, एडवर्ब, एडजेक्टिव और कंजक्शन। ये टोटल ऐसे 10 टॉपिक हैं जो आपको तैयार करने हैं, और यही जो है इन्हीं टॉपिक से आपको एरर के और जो फिल इन द ब्लैंक्स के टोटल जो 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो केवल बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं केवल इंग्लिश में आपको यहीं तैयार करने हैं। यहीं से आप जो आपका 20 का पेपर बनता है एयरफोर्स का वो आपका तैयार होता है। तो ये टॉपिक आपको तैयार करके जाने हैं, कहाँ से तैयार करने हैं कैसे तैयार करने हैं वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आपकी रागा के सेक्शन की। जो आपका रागा का सेक्शन रहता है इसमें आपको टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके 30 नंबर के रहने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला जो पोर्शन हम डिस्कस करेंगे वो आपका है रीजनिंग का। तो देखिएगा रीजनिंग में आपके टोटल 14 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आपके रहेंगे इसमें आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन रहने वाला है वो आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का, जिसमें आपके 7 से 8 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो वर्बल रीजनिंग है उसके भी आपके 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब रीजनिंग में आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं चलिए वो भी आपको बताते हैं। तो देखिएगा जो नॉन वर्बल रीजनिंग है वो तो आपको अच्छे तरीके से तैयार करनी ही करनी है। उसके अलावा जो वर्बल रीजनिंग है वहां पर आपको टोटल 8 टॉपिक तैयार करने हैं। कौन कौन से, सबसे पहले जो आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो सीरीज से आपको एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है यानी कि दिशा और दूरी है वहां से आपको एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं एक क्वेश्चन आपको वहां से देखने को मिलेगा। जो नंबर, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट है वहां से आपको एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। जो ह्यूमन रिलेशंस हैं यानी कि वहां पर आपके जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है कि उसके दादा का पोता का भाई का चाचा है तो आपको क्या लगेगा, तो उस प्रकार से जो क्वेश्चन है वहां पर भी आपको इस क्वेश्चन का एक टाइप जरूर देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो कोडिंग एंड डिकोडिंग है एक क्वेश्चन वहां से आपको 100% देखने को मिलेगा। जो डिक्शनरी वर्ड्स हैं वहां पर आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा एक जो टॉपिक बचता है वर्बल रीजनिंग आपका वो है एनालॉजी, जिसका एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो रीजनिंग में केवल वर्बल रीजनिंग में टोटल यही जो टॉपिक आपको तैयार करने हैं, इसके अलावा कहीं पर भी आपको नहीं भटकना है। क्लियर है, यह बात होगी हमारी रीजनिंग की रागा के सेक्शन में। जो दूसरा सेक्शन होगा हमारा रागा का वो है आपका मैथ का। तो देखिएगा जो आपका मैथ का सेक्शन रहता है उसमें आपको टोटल 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें कि मैथ में आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं, तो देखिएगा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, जिसमें आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एवरेज औसत का आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो एलसीएम एंड एचसीएफ है उसके लिए आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस इसका भी एक क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में आएगा। टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, समय, दूरी और वह चाल का जो है एक क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा। परसेंटेज का यहाँ पर 101% एक क्वेश्चन आपको पक्का एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें सिंप्लीफिकेशन की तो यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहता है यहाँ पर आपके एक और कभी कभी 2 क्वेश्चन भी एग्जाम में से पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद जो आपका टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री का। ध्यान रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन 101% आएगा, लेकिन ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा। यहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो आपका एक और टॉपिक है वो आपका प्रोबेबिलिटी। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है और नहीं भी पूछा जाता। तो 0 से 1 जो नंबर है एक क्वेश्चन है वहाँ पर आपका प्रोबेबिलिटी से हम सम्मानना कर सकते हैं एग्जाम में आने की।
तो ये टोटल वो मैथ के टॉपिक हैं जो आपको एग्जाम में तैयार करके जाने हैं। इसके अलावा आपको कहीं पर भी ध्यान नहीं भटकाना है, आपको लाखों स्ट्रेटजी नहीं देखनी है। मैं नहीं कहता कि आप मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करिए, जो आपको अच्छी लगे आप वो स्ट्रेटजी फॉलो करिए, लेकिन बस केवल एक स्ट्रेटजी पे ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर अगर हम आपको स्ट्रेटजी बता रहे हैं तो ऐसे हवा में नहीं बता रहे कि हम मुंह उठाकर अगर आपको सीधी स्ट्रेटजी बता दी, हम भी पूरा जो है एनालिसिस करके पूरे एक छानबीन करके आपको जो है सिलेबस बताते हैं, आपको स्ट्रेटजी बताते हैं, ताकि आप अपने एग्जाम में जो है बल्कि सिलेक्शन नहीं एक मेरिट की पोजीशन आप ला सको। तो जो मैथ में आपको टॉपिक बताए हैं ये आपके लिए सफिशिएंट हैं, आपको यही तैयार करने हैं। इसके अलावा इंग्लिश को मैंने आपको टॉपिक बता दिए और आपको रीजनिंग के टॉपिक बता दिए। अब जो हमारा सेक्शन बचता है, जो कि आपको बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिसको इस सेक्शन से डर भी लगता है, वो आपका जीके का सेक्शन, जिससे 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन आज जीके के भी हम आपको ऐसी स्ट्रेटजी बताएंगे जिसको सुनकर आपको डर नहीं बल्कि आपको ये लगेगा कि बस इतना तैयार करना है। हाँ जी, कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं देखिएगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन रहने वाला जीके में वो है आपका करंट अफेयर का। करंट अफेयर से आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जीके में अगर आप करंट अफेयर तैयार कर लेते हैं तो 50% जो आपका सिलेबस है जीके का एयरफोर्स वाई ग्रुप में वो आपका करंट अफेयर ही कवर कर लेता है। तो आपको मेन फोकस किस चीज़ पे करना है? करंट अफेयर पे। करंट अफेयर आपको कहाँ से कैसे तैयार करने हैं वो भी हम आपको बताएंगे। उसके अलावा जो कंप्यूटर है वो भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है, और किसी टॉपिक से कुछ आए ना आए, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर से आपका मैं 101% कहता हूं कि एक दो क्वेश्चन पक्का आएगा। तो कंप्यूटर से भी आपको एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो आपकी स्टैटिक जीके है उससे भी कभी कभार एक और कभी कभार दो क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। जो साइंस है उससे भी आपका एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आने वाला है। इसके अलावा जो आपकी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और इकोनॉमी है, इन सभी से एग्जाम में इन सभी को मिलाकर 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो जीके में केवल आपका यही पोर्शन है जिससे आपके टॉपिक बनते हैं एग्जाम में। अब जीके में आपको कैसे तैयार करना है इन टॉपिक को, चलिए वो हम सब डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करें सोर्स की, यानी कि जो टॉपिक हमने आपको बताए हैं वो कहाँ से और आपको कैसे तैयार करने हैं, तो देखिएगा सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको कैसे क्या पढ़ना है, देखिए सबसे पहले आपको डेली एक पैसेज सॉल्व करना है। एक पैसेज आप कहीं से भी करें, आप क्यूज से करें, आप प्रैक्टिस सेट से करें, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको एक पैसेज डेली सॉल्व करना है। अगर मैं बात करूं, आपको कुछ लोग ये कहेंगे कि आप न्यूज़पेपर जो है पढ़िए, लेकिन हम बात कर रहे हैं केवल लास्ट 30 डेज की स्ट्रेटजी की, तो इसमें आपको न्यूज़पेपर की तरफ नहीं जाना है, केवल और केवल आपको एक पैसेज जो है डेली सॉल्व करना है। क्लियर है? उसके बाद आपको जो है डेली 10 वोकैब के वर्ड याद करने हैं, और ये इस सेक्शन से आपको याद करने हैं। इस सेक्शन का मतलब आपको रोजाना 10 साइनोनियम, 10 एंटोनियम, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 10 आपको स्पेलिंग वगैरह, ये सभी जो टॉपिक हैं इन सभी में से आपको रोजाना 10 वर्ड जो तैयार करने हैं। इसके अलावा जो आपके अदर टॉपिक बचते हैं जो कि आपके एरर से और फिल इन द ब्लैंक्स के मैंने आपको बताए थे, वो टॉपिक आपको कैसे तैयार करने हैं, तो देखिएगा सबसे पहले अगर आपने अभी तक वो टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, आप यूट्यूब पे जैसे कि आपको नाउन का टॉपिक तैयार करना है तो यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए नाउन का टॉपिक, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे, वहां से आप अपना टॉपिक तैयार कर सकते हैं। मेरी पहली सलाह आपको ये। अगर फिर भी आपको यूट्यूब से पढ़ना अच्छा नहीं लगता है इंग्लिश के बारे में, तो आप नीतू मैम की केडी पब्लिकेशन की किताब आती है, वो अगर आप 30 दिन में तैयार कर सकते हैं तो आप खरीद सकते हैं। अदरवाइज आप यूट्यूब से एक टॉपिक जो है सर्च कीजिए, वो टॉपिक आप अच्छे जो है तैयार कीजिएगा और उसके नोट्स बनाइएगा, अगर आप बना सकते हैं तो ठीक है। बस आपको इतना करना है। उसके बाद आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस वगैरह कहाँ से करनी है वो भी आपको बताएंगे। ये बात हो गई कि इंग्लिश में आपको तैयार कैसे करना है टॉपिक को, तो पैसेज पढ़ना है, वो कब तैयार करनी है, और आपको टॉपिक तैयार करने हैं यूट्यूब से या फिर बुक से। ये बात हो गई हमारी इंग्लिश की। उसके बाद हम बात करेंगे आपकी रीजनिंग की। तो देखिएगा रीजनिंग में ना ही मैं तो आपको कुछ बुक सजेस्ट करूंगा, ना ही कोई आपको मैं यूट्यूब चैनल सजेस्ट करूंगा। मैं आपको कहूंगा कि केवल और केवल आपको प्रैक्टिस करनी है। आप मॉक टेस्ट से कीजिए, प्रैक्टिस सेट से कीजिए, कहीं से भी कीजिए, आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको कंफ्यूज करता है, क्लियर है, जो आपको समझ में नहीं आता है, वो आप यूट्यूब की मदद ले सकते हैं। वहां से आप उस टॉपिक की जो ट्रिक वगैरह है वो देख सकते हैं। बस रीजनिंग में आपको इतना करना है। इसके अलावा रीजनिंग इतनी हार्ड नहीं आती है एयरफोर्स वाई ग्रुप के एग्जाम में, आपको केवल प्रैक्टिस पे जोर देना है। क्लियर है जी? आपको ज़्यादा ध्यान इसमें अपनी प्रैक्टिस पे देना है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी कीजिए। बस रीजनिंग में आपको इतना करना है। उसके बाद हम बात करेंगे मैथ के सेक्शन की। अगर बात करें तो देखिएगा सबसे पहले आपको अपने जो टॉपिक हैं, जो चैप्टर मैंने आपको बताए थे अभी अभी, वो आपको तैयार करने हैं।
वो आपको तैयार कहाँ से करने हैं? देखिए, अगर अभी तक आपने मैथ नहीं पढ़ा है, बात कर रहा हूँ कि अभी तक अगर आपने मैथ के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपको टॉपिक करना है प्रॉफिट एंड लॉस का। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, वहां पर आपको बहुत सारे जो है वीडियोज मिल जाएंगे, जिनसे आप अपना टॉपिक जो चैप्टर है वो तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आप प्रैक्टिस सेट से, मॉक टेस्ट से, कहीं से भी करना चाहें वहीं से कर सकते हैं। आपको बुक से अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें, कोई भी बुक अगर आप प्रैक्टिस के लिए लेना चाहें, तो मैं किसी एक बुक का नाम नहीं लूंगा, आप प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक ले सकते हैं। बस पहला आपको जो काम करना है वो यही है कि आपको अपना टॉपिक जो है एक यूट्यूब चैनल जो है कोई भी एक यूट्यूब वीडियो से आप अपना टॉपिक तैयार कीजिएगा, उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। बस मैथ में आपको इतना करना है। टोटल जो है 7 से 8 जो चैप्टर मैंने आपको बताए थे, वही आपको चैप्टर तैयार करने हैं। मैथ में आप लोग इतना करना है। उसके बाद हम बात करते हैं आपको जो आपको एक डर लगता है जिस सेक्शन से, वो आपका जीके का सेक्शन। तो देखिएगा, जीके में आपको जो करंट अफेयर तैयार करनी है, वो आपको साल 2 साल की तैयार नहीं करनी है, बल्कि लास्ट 6 मंथ की, यानी कि जो लास्ट के 6 महीने, यानी कि जिस महीने में आपका एग्जाम होने वाला है, उससे पीछे के 6 महीने की करंट अफेयर आपको तैयार करनी है। बस इसके अलावा आपको करंट अफेयर में कुछ भी तैयार नहीं करना है। अब करंट अफेयर को तैयार करने के भी दो जो है तरीके होते हैं। पहला तरीका, आप मंथली करंट अफेयर जो हो तैयार कर सकते हैं। क्लियर है? यानी कि आपने जैसे कि जून से स्टार्ट किया, तो जून जुलाई वगैरह इस तरीके से आप करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। दूसरा जो करंट अफेयर तैयार करने का तरीका होता है, वो होता है आपका उसके टॉपिक वाइज। जैसे कि आपको खेल का टॉपिक है, तो खेल के टॉपिक में आपके लास्ट 6 मंथ में जितने भी कुछ जो इवेंट्स हुए हैं, वो आप लोग तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा जो बुक्स हैं, बुक्स का टॉपिक आप लोग तैयार कर सकते हैं। पुरस्कार हैं, उसका टॉपिक आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप दो तरीकों से अपने करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। अब जो तरीका आपको बेस्ट लगे, आप वो अपना पसंद कर लीजिएगा। करंट अफेयर में जो है आपको बस यही करना है। उसके अलावा जो आपके अदर सेक्शन बचे हैं, जैसे कि स्टैटिक जीके, आपका कंप्यूटर, आपका साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। अब कुछ लोग आपको ये भी सजेस्ट करेंगे कि आप लूसेंट की बुक लीजिए और वो जो फिनिश कर दीजिए। तो मेरे भाई, हम यहाँ पर केवल लास्ट 30 दिन की बात कर रहे हैं, और 30 दिन में आप लूसेंट पढ़ लोगे, लेकिन आप उसको अच्छे से याद नहीं कर पाओगे। यहाँ पर और एक बात और भी है कि जीके के आपके टोटल 7 से, मैंने आपको बताया कि 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आते हैं, तो बचे 3-4 क्वेश्चन। अब 3-4 क्वेश्चन इन किसी भी टॉपिक से पूछ लिए जाएंगे। तो अब यानी कि एक टॉपिक आपको ये भी नहीं अंदाजा कि हिस्ट्री से, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी से कौन सा एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो एक क्वेश्चन के लिए आप इतना टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। इसके लिए आपको केवल एक काम करना है, वो आपको क्विज सोल्व करनी है। क्लियर है? स्ट्रैटेजी के, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सभी के लिए केवल और केवल आपको क्विज सोल्व करनी है। या आप अपनी मॉक टेस्ट से, या फिर जो आप प्रैक्टिस सेट से करना चाहें वहां से कर सकते हैं। आप बहुत सारे ऐप आते हैं क्यूज के, वो भी आप लोग सोल्व कर सकते हैं। तो जीके में बस आपको इतना करना है, ज़्यादा आपको दिमाग में टेंशन लेनी नहीं है जीके के बारे में। तो ये ऐसे 4 सेक्शन थे जो आपको तैयार करने हैं टॉपिक वाइज। कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं, कहाँ से तैयार करने हैं, कैसे तैयार करने हैं, ये हमने आपको बता दिया है। अब जो हमने आपके लिए सरप्राइज रखा है, वो सरप्राइज क्या है? तो वो सरप्राइज ये है कि जो आपके 30 दिन का हमने जो आपको स्टडी प्लान बताया है, जो आपको टाइम टेबल बताया है, अगर आप चाहेंगे तो हम आपके लिए क्या करेंगे कि आपको डेली जो है कितना पढ़ना है, आपको कितने घंटे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपको डेली तैयार करना है, कितनी देर में कहाँ से वो टॉपिक आपको तैयार करना है, कितना टाइम आपको किस सब्जेक्ट को देना है, किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, यानी कि सब कुछ जो 30 दिन आप लगातार पढ़ोगे, उसका क्या टाइम टेबल होना चाहिए, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे अगर आप चाहेंगे तो। और वो हमें डेली करेंगे कि यानी कि आज आपको ये टॉपिक करना है, आज इस सब्जेक्ट में आपको ये टॉपिक करना है, यहाँ से तैयार करना है, आपको ऐसे तैयार करना है। ये सब हमको जो है डेली प्रोवाइड करेंगे अगर आप चाहेंगे तो अगर आप ये चाहते हैं कि हमें भी डेली स्टडी प्लान चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम आपको जो है डेली आपका स्टडी प्लान जो है यहाँ पर आपको पब्लिश कर दिया करेंगे। तो ये थी आपकी कंप्लीट स्ट्रेटजी वाई ग्रुप के बारे में। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका वाई ग्रुप के बारे में कोई भी जो डाउट रहा होगा। यहाँ पर हमने कंप्लीट जो स्ट्रेटजी डिस्कस की है वाई ग्रुप की। फिर भी अगर आप कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है इसके बारे में भी आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या राय है, वो भी जरूर लिखिएगा।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल सक्सेस एजेंट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।